जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में पूरा जून मंथ का जितना भी प्लेस इन न्यूज़ रहा है वो सब। ठीक है, मैं जुलाई का बता चुका हूँ, अगस्त का बता चुका हूँ, सितंबर का बता चुका हूँ, और ये आपका अक्टूबर चल ही रहा है। अगर आपने नहीं देखा देखिए, प्लेलिस्ट बना दी है। और भी जो डेली न्यूज़ में प्लेस इन न्यूज़ रहता है वो भी मैं कवर करता हूँ। एक प्लेलिस्ट है प्ले इन न्यूज़, मतलब प्लेस इन न्यूज़, उसको फॉलो करिए अच्छे से। ठीक है, आप देखेंगे कितने सारे, मतलब ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट से कई सारे डायरेक्टली सवाली चीज़ें मिलेंगे जब आपका पेपर होगा दोस्तों। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो शुरू होगा कंबोडिया से। कंबोडिया न्यूज़ में आया है क्योंकि कंबोडिया बना रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है इसको बनाने के लिए कैनाल, जिसका नाम क्या है भाई? फूनान टेक्नो कैनाल। क्या है? फूनान टेक्नो कैनाल। ये कौन सी नदी पे बना रहा है? ये मैकोंग नदी पे बना रहा है कैनाल, है ना। चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है कैनाल बनाने के लिए, जिसको लेके काफ़ी टेंशन क्रिएट हो रही है वियतनाम और कंबोडिया के बीच में। तो आपको बस ये याद रखना, फूनान टेक्नो कैनाल कहाँ पे है? तो कंबोडिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, मैकोंग नदी पे बनाया जा रहा है। कंबोडिया की राजधानी याद रख लो, फनोम फेना। क्या बोलते हैं आप? क्या याद रखो आप? फ़ोन पे याद कर लो, फ़ोन पे ऐसे, है ना। फोनोम फेना बोलते हैं वैसे तो इसको, फोनोम फेना। ठीक है, और आपका जो कंबोडिया कितने राज्यों, मतलब देशों से बॉर्डर शेयर करता है? तो वियतनाम से, लाओस से और थाईलैंड से, इनसे बॉर्डर शेयर करता है। मैकोंग नदी कितने देशों में बहती है? ये आपको दिख रही मैकोंग नदी, जो कि 6 देशों में बहती है। कौन कौन सी? एक तो चाइना है भाई, बर्मा दिख रहा है दूसरा, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिख रहा है? लाओस दिख रहा है। चौथा आपका थाईलैंड दिख रहा है। पांचवा आपका ये वियतनाम दिख रहा है। और छठा आपका क्या दिख रहा है? सॉरी, कंबोडिया और वियतनाम, 6 देशों में बह रही है। चाइना, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मैकोंग यहाँ बहती है और गिरती कहाँ है? यह है यहाँ साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में गिर जाती है। ठीक है, ये डेल्टा देखिए बनाती कहाँ पे? वियतनाम में ही। तो याद रखिएगा, ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अब इन लोग की भी कैपिटल देख लो, अगर पूछ ले। वियतनाम की कैपिटल आपको पता ही होगी, हनोई है। क्या है? हनोई। लाओस की कैपिटल क्या है? बहुत बार मैं बता चुका हूँ, वियंतियाने। क्या बोलते हैं? वियंतियाने। कंबोडिया की फोनोम फेना हो गई। थाईलैंड की भैया आप लोग थाई मसाज लेने जाने ही चाहते होंगे, बैंकॉक, है ना। क्या है इसकी? बैंकॉक, बैंकॉक। नेक्स्ट जो दोस्तों न्यूज़ में है वो ये 3 आइलैंड जो आपको याद रखने हैं। एक ये ग्रेटर टूना, अभी आपको दूसरे मैप में भी दिखाता हूँ। एक ये अबू मूसा, दूसरा लेसर टूना। एक्चुअली में ये जो है अभी कैप्चर तो ईरान ने कर रखा है, ईरान के पास है, पर यूएई इस पर क्लेम कर रहा है 1971 से लगातार कि ये इसके, है ना। इन दोनों के बीच में इसको लेके काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जा रहा है। तो आपको ये आइलैंड्स याद रखने हैं जो कि पर्शियन गल्फ में। आइए आपको बड़े मैप में दिखाता हूँ। तो ये मैप में आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको दिख रहे हैं, देखिए। ये आपको दिख रहा है अबू मूसा, ये दिख रहा है लेसर ट्यूनब, और ये दिख रहा है ग्रेटर ट्यूनब। अगर आपसे इस तरह से पूछ ले तो आप बता सको, है ना। और लोकेशन अगर ऐसे दिखा दूँ तो ये देखिए कहाँ पे पड़ता है ये और रीज़न अगर मैं जूम आउट कर दूँ तो ये आपको यहाँ दिख रहा है ईरान, इसके यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ यूएई, दुबई, उसके आसपास ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आइलैंड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। पर्शियन गल्फ में ये कहाँ पे है? फारस की खाड़ी में। अगर ऐसे भी पूछ ले तो आप बता सकते हो कि ये फारस की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, ईरान के पास। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी याद रख लेना, आप जहाँ इतना याद रखा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा आपको ये अलाइंस याद रखने हैं, 5 आइज, 9 आइज और 14 आइज। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 5 आइज कंट्रीज़ कौन कौन सी है भाई? तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कौन कौन है? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। प्लीज़ याद रखना, आपसे पूछेगा 5 आइज में कौन आता है? यूएसए, यूके, कनाडा। ऐसे याद रख लो भाई, जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें यूएसए और कनाडा आ गया। फिर यूरोप में सिर्फ यूके है और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ गया। ठीक है, सिंपल। क्या क्या समझे भाई? कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और 9 आइज में ये 5 कंट्रीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी। 5 आइज रहेंगी कौन कौन? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। 4 और ऐड हो गई हैं, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। कौन?
डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। और इनकी राजधानियाँ तो आई होप आपको पता ही होगी। यूएसए की भाई वाशिंगटन डीसी, यूके की लंदन, कनाडा की क्या है आपकी ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की आपकी क्या है भैया कैनबेरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, और इधर नॉर्वे की कौन सी कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की क्या है भाई ओस्लो है राजधानी। हॉलैंड की क्या कैपिटल है एम्स्टर्डम, क्या है एम्स्टर्डम बोलते हैं। और आपकी फ्रांस की पेरिस पता ही है आपको। डेनमार्क की कोपेनहेगन, क्या है डेनमार्क की कोपेनहेगन, COPENHAGEN, कोपेनहेगन। तो 5 आइज में आता है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फिर से रिकॉल कर लो भाई, 2 बार बोल लो, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 5 आइज। 9 आइज में बस डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे जुड़ जाएगा। डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, हॉलैंड। 14 आइज की बात करेंगे तो ये 9 आइज रहेगी। जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन। जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन। जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन। बोल लो भैया 3 बार, क्या ही बुराई है बोलने में, कोई बुराई नहीं है। जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, स्पेन और 9 आइज, ये है 14 आइज ग्रुप, ठीक है। अब अगला है दोस्तों ये जो फिलीपींस है, फिलीपींस ये न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेंट में एक्टिव वॉल्केनो जो है माउंट कैनेलोन यहाँ पे इरप्शन हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर आया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। यहाँ के कुछ और वॉल्केनो जो आपको याद रखने हैं, पहले तो फिलीपींस का मैप आपको अगर याद हो, लुजोन आइलैंड है। कौन सा? लुजोन आइलैंड आता है यहाँ पे। दूसरा ये जो आइलैंड है पूरे, इसको विशायस आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन पूरे आइलैंड को? विशायस आइलैंड। और ये मिंडानो वादे की भूमि, आपको याद ही होगा। तो जो आपका ये कैनेलोन माउंटेन है, कैनेलोन माउंटेन, कौन सा? कैनेलोन माउंटेन, ये विशायस आइलैंड में है। फिलीपीन की राजधानी मनीला लुजोन आइलैंड में है। तो यहीं कैनेलोन आइलैंड में एक इरप्शन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। एलन कह रहा हूँ, कैनेलन जो है वॉल्केनो है। कैनेलोन क्या है? वॉल्केनो। मायोन ये भी वॉल्केनो है। मायोन भी क्या है? वॉल्केनो, जो कि लुजोन आइलैंड में है। पीनाटूबो ये भी एक वॉल्केनो है जो कि लुजोन आइलैंड में है। ताल ये भी वॉल्केनो है जो कि लुजोन आइलैंड में है। और रगांग ये मिंडानो में है। आपसे पूछेगा जरूर आरोयारो वगैरह में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भैया रगांग आइलैंड मतलब रगांग वॉल्केनो किस आइलैंड पे है? तो फिलीपींस में है। या तो देश पूछ लेगा कौन से देश में है, तो आप फिलीपींस बता दोगे। आइलैंड पूछेगा तो मिंडानो बता देना। लुजोन, विशायस और आपका मिंडानो। और कैनालोन पूछेगा तो अब बता देना विशायस आइलैंड पे है, जो कि फिलीपींस का ही है, ठीक है। फिलीपींस क्योंकि लुजोन, विशायस, मिंडानो 3 से मिलके बना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगल बगल का भी देख लो, सुलू सी, इधर साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, इधर सेलेबस सी। अगला दोस्तों जो आपको याद रखना है वो ये रखना, मर्करी आइलैंड। मर्करी आइलैंड ये भी न्यूज़ में, क्योंकि इस पर एक फ़िल्म बनी है रिसेंट में, है ना। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? नामीबिया का है। आपको अगर मैं जूम आउट कर दूँ आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ये नामीबिया दिख रहा होगा आपको, है ना। और अगर जूम आउट कर दूँ तो ये आपको दिख रहा है नामीबिया, है ना। यहीं पे पड़ता है आपका ये नामीबिया में। अगर ऐसे भी पूछे तो आप बता सको कि कहाँ पे है भाई, तो ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? पैसिफिक ओशन में। तो आप देख सकते हो ये, अगर इधर दिखेगा आपको तो छोटा सा आइलैंड है ये पैसिफिक ओशन में, ठीक है, मर्करी आइलैंड। तो मर्करी आइलैंड याद रखना, नामीबिया का पार्ट है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अगला दोस्तों यहीं पर पड़ता है। दूसरा जो एक आपको याद रखना है, नामाकू आइलैंड। अगर आपसे पूछ ले ये किससे संबंधित है नामाकू आइलैंड, तो एक डेजर्ट रीजन ही है एक तरह से, है ना। डेजर्ट रीजन है, आपको पता है इधर कालाहारी वगैरह डेजर्ट भी है। नामाकू आइलैंड ये अफ्रीका में है। पहली चीज़ आपसे पूछेगा कहाँ है नामाकू आइलैंड, अफ्रीका में है। दूसरा पूछ लेगा अगर अफ्रीका में कहाँ, तो आप बता सकते हो नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये एक जो है मरुस्थली क्षेत्र है, डेजर्टी एरिया है, काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए भी ये न्यूज़ में था, तो इसलिए पूछ सकता है आपसे। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, नामाकू आइलैंड कभी पूछे तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है, डेजर्टी रीजन है, ठीक है। अगला दोस्तों कंट्री जो न्यूज़ में है वो डेनमार्क है, जो कि काफ़ी अच्छी एक स्कीम के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है। वो ये कि आपको पता होगा लाइफ स्टॉक जो होता है, मतलब जो पशुपालन होता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, सुअर, है ना, ये सब कार्बन इमिशन बहुत करती हैं। तो इन्होंने ये करा, गाय, भेड़, सुअर जो भी पशु हैं उनसे अगर ग्रीन हाउस गैस जो भी निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस CO2 वगैरह, उस पर इसने टैक्स लगा दिया है। कब से लगेगा ये? 2030 से, है ना। 2030 से ये लागू हो जाएगा कि टैक्स लगेगा अब उन पर। और इसकी जो करेंसी है, उसी करेंसी में अगर बात करें तो 300 डैनिश क्रोनर टैक्स लगेगा सालाना का। मतलब एक तरह से प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर 300 डैनिश क्रोनर का टैक्स है, 2030 से लगेगा। लाइफ स्टॉक जो पालन करते हैं, मतलब पशुपालन वगैरह पे, गाय, भैंस, सुअर, इन सब के कार्बन उत्सर्जन पे टैक्स लगाएगा डेनमार्क
तो ये पहला देश बना है पूरी दुनिया में जो पशुपालन पे टैक्स लगाएगा, उससे निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, 2030 से ही लगेगा, 300 डेनिश क्रोनर लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आइए बड़े मैप में देखते हैं। और डेनमार्क का जो मतलब एक तरह से जो गोल है वो 2030 तक 70% इनको ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है 1990 के जो लेवल थे उसके हिसाब से। आप ये देख सकते हो मैप में, ये पड़ता है डेनमार्क आपका, जो कि नॉर्थ सी में पड़ता है एक तरह से। और एक ये नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री यहाँ भी न्यूज़ में आ गई। तो नॉर्डिक कंट्रियाँ कौन सी होती हैं भाई? ये आपको जो दिख रही कंट्री है ये नॉर्डिक कंट्री है ना। एग्ज़ाम के लिए याद रखना, आपसे पूछ सकता है। नॉर्डिक कंट्री है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, इनको नॉर्डिक कंट्रियाँ कहा जाता है। डेनमार्क ये वाला, ठीक है, आपको याद रखना है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रियाँ हैं। और अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें, इसकी स्कैंडिनेविया, अगर आपने सुना होगा स्कैंडिनेविया कंट्री की, तो सिर्फ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन बोलना। नॉर्डिक बोल दे तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और ये आपका फिनलैंड आ जाएगा, आइसलैंड भी आ जाएगा। ठीक है, और स्कैंडिनेविया बोलेगा तो ये बस 3 देश आएंगे। और अगर ये न्यूज़ में है तो अगल बगल की चीज़ें आपसे बाल्टिक नेशन भी पूछ सकता है। बाल्टिक सी है क्योंकि इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज आती हैं। इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ठीक है, और दोस्तों अब वो सब तो ख़त्म। अब मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। जब भी वीडियो एंड करूँगा तो आपको नेशनल पार्क जितने हैं वो भी ख़त्म करा दूंगा, सोच रहा हूँ। तो आज हम लोग तमिलनाडु के जो 5 नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं। ऐसे ही आपको हर वीडियो के एंड में ऐसे ही जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा। जैसे नेशनल पार्क है, फिर टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैप से जितने हो जाएंगे, रामसर साइट, वेटलैंड साइट, सब करा दूंगा। तो ये 5 नेशनल पार्क आप याद रखो। एक तो मधुमलाई नेशनल पार्क, कौन सा? मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, फिर मुकुरथी, क्या है आपका? मुकुर्थी नेशनल पार्क, क्या बोलते हैं इसको? मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, एक ये है ग्विंडे, कौन सा? ग्विंडी नेशनल पार्क। कौन कौन से, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। मधुमलाई नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार। एक बार 2 1 1 में बोल लो भाई। मधुमलाई, ग्विंडी, मधुमलाई, ग्विंडी, मधुमलाई, ग्विंडी, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर से बोल लो एक बार, मधुमलाई, ग्विंडी, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार। एक बार और बोल लो, जाओ भाई। मधुमलाई, ग्विंडी, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो तमिलनाडु के आपको याद हो गए। तो यहीं पे दोस्तों इतना आपको करना है। और दोस्तों एक चीज़ और, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ को आप एक बार हमारे ऐप से ज़रूर देख लीजिएगा। अब कई लोग कमेंट करेंगे भैया फिर बेच रहे हो, भाई हर चीज़ फ्री दे दें क्या? हम कहाँ से लाएंगे भैया? आपको इतनी मेहनत से सब पढ़ा रहे हैं, अपना गला ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, इतने रिसोर्सेज। तो ये दोस्तों आप लोग पता नहीं क्यों सब कि कोर्स बेच रहा, कोर्स बेच रहा। भाई NGO थोड़ी चला रहे हैं, सरकार पैसा थोड़ी दे रही है, फंड्स भी तो चाहिए, कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको फ्री में इतना कंटेंट देते हैं, कैसे देंगे? तो थोड़ा सपोर्ट तो आपको चाहिए होगा ना यार दोस्तों। आप बताइए, कुछ गलत बात कहते हैं इसमें? कुछ शराब, नशा, ड्रग्स ये तो बेचते नहीं, अच्छे कंटेंट देते हैं, मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपसे कहते हैं कि आप भी ज्वाइन करिए। क्या गलत है इसमें, है ना? खैर चलिए, वो सब हेटर्स होते हैं जो जलते रहते हैं। आप याद रखना, मधुमलाई, ग्विंडी, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जितने जून के प्लेस इन न्यूज़ बताएं इसको। अब दोस्तों आपको मैं मई का भी कराऊंगा क्योंकि जनवरी से लेके आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।